देखिए रजा भाई, एक तो हमें चीजें अदरवाइज भी नजर आ रही हैं कि देखिए कैबिनेट की तश्कील में इनको इतना ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए था। फजल रहमान साहब ज्यादा शेयर चाह रहे हैं, अपनी अपनी मेजोरिटी से ज्यादा शेयर चाह रहे हैं। इसी तरह से पीपल्स पार्टी भी ज्यादा शेयर चाह रही है और नजर आ रहा है कि सेक्रीफाइस जो किया है वो पीएमएलएन ने किया। मैं पहले भी उसी बात की कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहूंगा कि हमें नजर आ रहा था कि ये सेल्फलेस होके ये सिर्फ इमरान खान साहब को घर भेजना चाह रही है, लेकिन उनको जैसे ही भेजा है इन जमातों ने तो साथ ही उनके पॉलिटिकल जो मवादात हैं वो शुरू हो गए। ऐसा होना नहीं चाहिए था। और जब ये भी और जब ये भी रजा उम्मी साहब कि जब आपको पता हो कि इमरान खान आपका क्या हशर करने वाले थे, क्या हशर कर सकते हैं, ये हशर होने वाला था। ये पॉलिटिकल जो ओपोनेंट्स हैं वो सारे जेलों में होने थे और शायद अर्ली इलेक्शंस भी कॉल कर लेते इमरान खान साहब, लेकिन उससे पहले ये तमाम लीडरशिप जेलों में होनी थी। पीएमएलएन से कौन जेल में नहीं गया, सारे। इसी तरह से पीपल्स पार्टी की भी टॉप टीयर की लीडरशिप सारी जेलों में गई है। और फिर आपको एक बात नहीं भूलनी चाहिए, जो अभी रिसेंटली हामिद मीर साहब का एक आर्टिकल आया है जो उस तरह से डिस्कस नहीं हुआ मीडिया में, वॉशिंगटन पोस्ट में उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा है कि एक तो अप्रैल में वो आर्मी चीफ को जनरल कमर जावेद बाजवा को बरतरफ करना चाहते थे, प्लस वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाह रहे थे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे थे। और वो डिफरेंट आर्टिकल्स जो मैं आजकल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा हूँ उसमें प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार है कि वो रेफरेंडम वगैरह कॉल कर ले। प्रेसिडेंट रेफरेंडम भी करवा सकता है, रेफरेंडम कॉल कर ले और उसके बाद कोई भी अमेंडमेंट हो सकती है। एक तो चीज ये है, ये जो पीडीएम लेड गवर्नमेंट के जो एंड पे बहुत ही वीक मैसेज गया है, बड़ा ही गलत मैसेज गया है तमाम स्टेक होल्डर्स को। दूसरा देखिए, ये बात तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हम भी जून जुलाई से मैं डिफरेंट रीजंस दे रहा था, डिफरेंट लॉजिक्स दे रहा था, डिफरेंट आर्गुमेंट्स दे रहा था कि इमरान खान साहब को अब एस्टेब्लिशमेंट को जरूर छोड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट अब इमरान खान का मजीद सहारा नहीं बनेगी। ये हम बात कर रहे हैं जून जुलाई 2021 की। और अक्टूबर में हमने इसी प्लेटफॉर्म पे कहना शुरू कर दिया था कि इमरान खान साहब फर्क हो रहे हैं और उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रही है जो कामयाब होगी। हमें तो पता था, हमें तो अमेरिकन साजिश नहीं मिलने लगी, लेकिन ये बयानियां समझिए कि ये सिर्फ आवाम के लिए। अब इमरान खान साहब से जो टीवी एंकर्स हैं या जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ जो मुलाकातें होती हैं उसमें वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू उनका होता है, उसमें वो डिफरेंट आर्गुमेंट और लॉजिक लेकर उनको बताते हैं, डिफरेंट पोजीशन लेते हैं। वो कहते हैं जी ये जो साजिश हुई में हो गई थी, मतलब वो, और फिर वो एस्टेब्लिशमेंट का भी नाम लेते हैं, बहुत सारी जगहों पे एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर बात करते हैं जी ये। और फिर उन्होंने 27 मार्च के जलसे में कहा भी कि मुझे पता है कि अपोजिशन की तमाम जमातों को किसने इकट्ठा किया। उनका इशारा एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप की तरफ था। इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी ने 9 अप्रैल को जो स्पीच की पार्लियामेंट हाउस में, और कैबिनेट का एक व्हाट्सएप ग्रुप है रजा रूमी साहब, आपको खबर दूं, उस ग्रुप में शेयर हुआ मैसेज कि आज 9 अप्रैल को जिस दिन वो नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होनी थी, कि आज अदलिया को सामने रखकर एस्टेब्लिशमेंट को लताड़ना है, उसको क्रिटिसाइज करना है। उनको भी पता है कि वो कैसे घर गए हैं, और ना सिर्फ उनको पता है बल्कि उनके जितने भी हमायती हैं या जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं उनको भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमें जो पीडीएम लेड गवर्नमेंट है वो बहुत ही नाकाम नजर आती है। यानी आप मरियम औरंगजेब को कहें कि वो जो आर्टिकल 6 तोड़ा है, इमरान खान साहब ने तोड़ा है, 95 की वायलेशन हुई है, आर्टिकल 95 की वायलेशन हुई है, उसको सेंसिटाइज करके दिखा दे मीडिया पे। आप नहीं उसको सेंसिटाइज कर सके। आप मुसलसल मुसलसल जो आइन के साथ, रूल ऑफ लॉ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, वो पंजाब असेंबली में लीडर ऑफ हाउस का हाउस। इलेक्शन हो, वो यहाँ पे पार्लियामेंट में कौमी असेंबली में हो, या वो दूसरे तीसरे मामला हो, या जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं जिनके बारे में कहा जाता है जी इज मोस्ट लर्नड पर्सन इन पीडीआई और बड़े सिविलाइज्ड हैं, बड़े ही नफीस आदमी है, या उनका काबीना से हेल्प लेने का मामला हो, आप किसी भी मामले पर मीडिया को सेंसिटाइज नहीं कर सके हैं। आप किसी भी मामले पर सिविल सोसाइटी को सेंसिटाइज नहीं कर सके हैं। इमरान खान साहब का बयानिया बिक रहा है, मुसलसल बिक रहा है, और वो बाबर करवाने में लोगों को कामयाब हो गए हैं कि ये अमेरिकन साजिश है। हम सबको पता है कि अमेरिकन साजिश तो जीरो
साजिश है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं। और एक और बात कि जिस तरह की बात उन्होंने अमेरिका ने हमारे साथ की है रज़ा नूमी साहब, वही बात उन्होंने ये उनके डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उन्होंने वो सिंह है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने इंडिया का दौरा किया है अभी कोई 12-13 अप्रैल के बाद किया, 10-11 12 अप्रैल 13 अप्रैल के दरमियान उन्होंने उन्होंने वही सारी बातें कही हैं इंडिया को भी कि अगर आप रशिया के साथ अपनी ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस रखेंगे या आपकी जो डील्स हैं, जो इन प्रोसेस हैं, अगर वो करेंगे तो आपको सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे और इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस के आपको उस पर रिपेंड करना पड़ेगा। ये वो बात है जो शायद इस सिवियरिटी के साथ पाकिस्तान को भी अमेरिका की जानिब से नहीं कही गई है, लेकिन इमरान खान साहब अपना बयानिया बनाने में कामयाब हो गए हैं। तो प्रेशर में कि अगर जी। मैं शाहिद बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक है। तो बीनिश आप अपनी बात मुकम्मल करें, क्योंकि पहले आपका वो कनेक्शन खराब हो गया था। आप आखिरी बात जो करी थी वो मुकम्मल बस करें वही और जरा। अमरीकी साजिश। चलो एक हाँ, जगह पे तो मैं और खान साहब इकट्ठे हो गए, उनकी गवर्नेंस हमें इकट्ठा नहीं कर सकी, उनकी परफॉर्मेंस हमें इकट्ठा नहीं कर सकी। बस एक चीज हमें इकट्ठा कर गई, वो है अमरीकी साजिश। एक खान साहब के खिलाफ हो रही है और एक यहाँ पे मेरे खिलाफ हो रही है। ये गलत बात है। अच्छा, जोक्स अपार्ट, मैं सिर्फ यही एक चीज कह रही थी कि भाई ये कंपनी चलेगी इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट है वो जरदारी साहब ही बनेंगे। और बल्कि मैं आपको एक और खबर दे देती हूँ, कल रात को राना मशहूद साहब से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, और इसलिए मैं नाम भी ले रही हूँ क्योंकि ऑन रिकॉर्ड भी है ये गुफ्तगू, और ऐसा कुछ कमिटमेंट नहीं थी कि ऑफ द रिकॉर्ड बात है। राना मशहूद साहब ने कैटेगोरिकली पीएमएलएन की तरफ से मुझे अपनी पार्टी के बिहाफ पे बताया है कि जी प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट ऑन कार्ड है। इट माइट नॉट हैपन वेरी अर्ली, बट इट इज वेरी मच ऑन द कार्ड्स। ये बहुत जल्दी होने वाली है और उसके लिए आप मतलब जॉइंट सेशन बुला सकते हैं, ठीक है। ये इसके बहुत से तरीके होते हैं। कानूनी तौर पर जाहिर सी बात है, आप लोग एक जॉइंट सेशन बुलाए, उसके बाद चारों असेंबली से आपको अप्रूवल लेनी होती है और आप अपना प्रेसिडेंट बदल सकते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, खुद ही आपकी अक्ल ये गवारा करती है, रजा रूमी आप बताएं, आपको कसम है अमेरिका की कसम लेके बताएं, आपको आपको मौलाना फजलुर रहमान या उनकी पार्टी में से कोई सदर सूट करता है? सच्ची बताना है। नहीं नहीं, कतई नहीं, है। अब आप कतई मुझे नहीं। ये बताएं, whether you like जरदारी साहब, whether you don't like जरदारी साहब, पाकिस्तान के अंदर अगर इस वक्त कोई सदर के ओहदे के लिए अच्छा भी लगता है और उस ओहदे के बराबर या कहते हैं ना शयान शान है, वो कौन है? अपने मुंह जरदारी खा साहब के, ही हैं अमेरिका की वो। कसम, जी। अमेरिका की कसम खा के बताएं। नहीं, जरदारी साहब में बीनिश जो आप बात पहले कह रही थी, काबीना के हिसाब से भी पीपीपी को जो वजारतें मिली है, देखें जरदारी साहब का ये जो सारा इस वक्त प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जरदारी है। ये कब से वो 2 साल से कह रहे हैं। वो कह रहे थे कि जी अदम एतमाद लाए, नवाज शरीफ जो है वो आइडियलिस्ट बातें कर रहे थे। वो कहते कि नहीं नहीं इनको गिरने दो, इलेक्शन होने दो। जरदारी साहब कहते नहीं, इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएं, पंजाब में लाएं और ये सारा सिस्टम बदले। और आज उनकी ही वजह से शहबाज शरीफ ने भी ये बात मानी, नवाज शरीफ ने भी बात मानी और इस्टेब्लिशमेंट ने भी मानी। रही सदर की बात, तो सदर पाकिस्तान को एक तो मुआवजा है, दूसरा आपको पता ना एक नया फॉर्मूला हो चुका है, उसका नाम है हेलीकॉप्टर फॉर्मूला। वो भी इस्तेमाल हो सकता है। हेलीकॉप्टर फॉर्मूला जो है वो भी अब एक नई, पहले काकड़ फॉर्मूला सुनते थे, अब अब पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक और फॉर्मूले का इजाफा हो गया है और वो है हेलीकॉप्टर फॉर्मूला। और अदालत खुलवा दो रात के 12 बजे और हेलीकॉप्टर पहुंच जाए और मामला तमाम। तो सोलंकी साहब आप सुन रहे हैं, आप उस पर कमेंट करें। ये प्रोपेगेंडा वाली बात शाहिद ने बड़ी अहम बात की है। हम इसके ऊपर कल भी खैर हमने और उस पर बात की। ये बताइए कि आज मरियम औरंगजेब ने अच्छे ऐलानात किए, वो जो मीडिया अथॉरिटी वे बना रहे थे और पीका पे उन्होंने कहा नजर सानी करेंगे, वो तो अच्छी एक शुरुआत है। लेकिन ये शाहिद जो कह रहे हैं बात, ये सोचने की बात है कि पाकिस्तान में जो इतनी बड़ी बड़ी आईनी वायलेशंस हो रही हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं एक जो है वो अवाम को उस तरह से क्यों नहीं आगाह किया गया। लोग तो इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो बिल्कुल बिक रहा है। मैं आपको ये कहूंगा कि आप आज पहला दिन है इस काबीना का और ये अभी मुकम्मल नहीं हुई है, और इस हुकूमत से लोगों की, आम लोगों की तवक्कुआत ये नहीं है कि इमरान खान के झूठ का जवाब ये कितने बड़े झूठ से या कितनी बड़ी प्रोपेगेंडा से देते हैं। ये जो प्रोपेगेंडा है, ये चैटरिंग क्लासेस जो है वो उनका ज़हनी फितूर है।
पाकिस्तान के अवाम की जो अक्सरियत है वो न ट्विटर पे है न फेसबुक पे है। उन बेचारों को तो अखबार भी नहीं मिलता, वो टीवी भी कभी-कभी वो देख लेते हैं। तो लोगों के जो हकीकी मसाइल हैं, आज मैं कपड़े लेने के लिए गया, स्त्री के लिए मैंने दिए हुए थे। तो मैंने कहा कि जी बताओ क्या हाल है? इमरान सरकार तो चली गई। उसने कहा हाँ, वो तो चली गई, लेकिन उसके आखिरी दिनों में जो लोड शेडिंग शुरू हुई, उससे मेरा बुरा हाल है। मैं कपड़े नहीं इस्त्री कर पा रहा हूँ, लोगों को टाइम पे नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये लोड शेडिंग तो कम करवाओ ना। उसके पास ये नहीं था कि इमरान खान के कितने पेशावर में कितना बड़ा जलसा हुआ, कराची में क्या हुआ और ट्विटर पे क्या टॉप ट्रेंड है। ये उनका मसला नहीं है। तो मैं सही। समझता हूं कि जिनको प्रोपेगेंडा करनी है वो जरूर काउंटर प्रोपेगेंडा के बारे में सोचे, लेकिन अवाम की जो तवक्कुआत हैं वो ये नहीं है कि इमरान खान जो झूठ बोलते हैं उससे बड़ा चढ़ के वो नई हुकूमत कितना झूठ बोलती है। ये कितने संजीदा है कि मईशत को ठीक करें, गवर्नेंस को बेहतर करें, लोगों के जो मसाइल हैं उस पर तवज्जो दें, मुल्क को एक सही सिमत में ले जाए। वो इस्लाहात जिनका वादा उन्होंने किया था, जो मेरी दोस्त बीनिश कह रही थी, उस पर काम करना शुरू करें। उससे ठीक। इनकी जो कारकर्दगी है वो नापी जाएगी। तो मैं समझता हूं कि मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि हाथ जरा हौला रखें। अच्छा, तो जी शाहिद, आपका फाइनल कमेंट, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। आगे आप क्या देख रहे हैं? ये जो आज हमारी बात हुई, बीनिश ने जो अहम बात की, इंतखाबी इस्लाहात की, अगले इलेक्शन की तैयारी की, चीजों मामलात को सीधा वो करने की, तो ये जरा इसके ऊपर आप बताइए कि ये अचीव कर पाएगी? रजा भाई देखिए, जो मुर्तजा चुलंगी साहब ने बात की है ना, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि आम आदमी को शायद इससे कोई ज्यादा सरोकार नहीं है। इमरान खान के जलसे कितने बड़े हो रहे हैं, ट्विटर पे क्या चल रहा है, या कितना कौन सा नैरेटिव सेल हो रहा है, ये कौन सा नैरेटिव सेल करने में कामयाब हो गए। बट हैविंग सेड ऑल दीज थिंग, हमें एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे यहाँ ये कॉन्स्पिरेसी वाला जो फैक्टर है, ये बिकता है और ये बाय किया जा रहा है। आप देखें कि हंगू NA-33 में आम लोग हैं, उनके पास भी नहीं है, मोबाइल नहीं है, इंटरनेट एक्सेस नहीं है, और उनको वहां के लोगों को पता भी था कि अगले दिन इस पे रिजाइन दे देना है। दो वो सीट पहले भी PTI के पास थी, लेकिन उसके बावजूद वो सीट जीत गए। और JUIF का अच्छा खासा वहां पे होल्ड था, लेकिन 2500 वोटों से वहां पे वो हार गए हैं। इस सब के बावजूद कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, गवर्नेंस के इश्यूज थे, लोगों के मसाइल नहीं हल हो रहे थे, लोड शेडिंग शिद्दत अख्तियार कर गई थी, गैस भी अवेलेबल नहीं थी। इन तमाम चीजों के बावजूद वहां पे इमरान खान को पजीराई हासिल हुई है। उसके एक डिफरेंट बात है कि KPK में अब पहले जितना एडवांटेज नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी पार्टी PTI ही आएगी। दूसरा एक अहम फैक्टर ये है कि 4 करोड़ के करीब लोग इंटरनेट पाकिस्तान में यूज करते हैं, मतलब 4 करोड़ के करीब कनेक्शन है। तो आप ये देखिए कि मोबाइल कनेक्शन है, और आपका 10 करोड़ वोटर है। तो जो PTI उसी बंदे के पास मोबाइल कनेक्शन है ना, जो बालिग है या जिसका वोट होगा, हम उसको एज्यूम कर सकते हैं। तो PTI तो 1 करोड़ 70 लाख वोट लेकर आई, और मुस्लिम लीग ने 1 करोड़ 28 लाख के करीब वोट लिए थे पिछले 2018 के इलेक्शंस में। तो आपको यही 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ वोट चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो तीसरी चीज ये है कि अगर ये बयानिया इसी तरह से चलता रहा और इसी तरह से स्प्रेड होता रहा, और जो ये PDM लेड गवर्नमेंट है इसको काउंटर करने में नाकाम नहीं, जो कि नजर आ रही है, ये मरियम औरंगजेब के पास की बात नहीं है। या परवेज रशीद जैसे, दानियाल अजीज जैसे, तलाल चौधरी जैसे हॉकिश लोग होने चाहिए, हॉक्स होने चाहिए, जो इस बयानिए को काउंटर करें। इसका ये जो बयानिया गालिब आ रहा है रज़ा नकवी साहब, इसका सबसे ज्यादा नुकसान PMLN को होगा, और पीपल्स पार्टी को नहीं इसका नुकसान होगा, JUIF को कम नुकसान होगा। इसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा। अगर ये बयानिया इसी तरह से पनपता रहता है, इसी तरह से फैलता है, इसी तरह से पजीराई मिलती है, तो एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट प्रेशर में है कि जो जिस तरह से गैल्वेनाइज किया है इमरान खान ने अपनी सपोर्ट को,
ऑलरेडी पीडीएम लेड गवर्नमेंट प्रेशर में है और ऑलरेडी अपोजिशन की जमातें गवर्नमेंट की जमातें प्रेशर में नजर आ रही हैं इस बयानिए की वजह से, और जो सपोर्ट बेस अपनी निकालने में कामयाब हुए हैं। उसका नुकसान ये होगा कि एक तो इस प्रेशर की वजह से, इस दबाव की वजह से बेहतर फैसले नहीं, तसल्ली से फैसले नहीं कर सकेगी गवर्नमेंट। दूसरा ये होगा कि शायद जो उनके जहन में खाका है, स्केच है कि हम 2023 अगस्त में इलेक्शंस करवाएंगे या सितंबर और अक्टूबर 2023 में इलेक्शंस करवाएंगे, वो इलेक्शन फिर इतनी दूर नहीं जा सकेंगे, प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उनको जल्दी इलेक्शंस करवाने पड़ जाएंगे। तो ये बयानिए का सबसे बड़ा जो है वो फायदा होगा इमरान खान को, और उनको भी पता है कि उन्होंने जीतना नहीं है, वही 35-40 और 50 से नीचे नीचे सीटें रहेंगी, आज भी इलेक्शन हो जाए। लेकिन हमें ये बहुत सारे एलिमेंट्स देखने हैं, मोबाइल कितने लोग यूज करते हैं उसको भी देखना है, अमेरिका के खिलाफ बयानिया हमेशा से बिकता आया, इस फैक्टर को भी देखना है, और हमें जो यंग वो वोटर ऐड हो रहा है उस फैक्टर को भी देखना है, और हमें इस फैक्टर को भी देखना है कि पहले किसी जमाने में 26-27% रूरल पॉपुलेशन होती थी, जी अब ये पॉपुलेशन 40% तक हो गई हुई है, 40% तक ये पॉपुलेशन हो गई है जो अर्बन एरियाज में, टेरिटरीज में रह रही है, तो उसका फायदा भी इमरान खान को होगा। और एक आखिरी चीज मुझे कहने दीजिए, वो ये है कि इसलिए भी इमरान खान साहब ये बिल्कुल नहीं चाहते कि जल्दी इलेक्शन हो जाए, वो इसलिए बाहर निकले हुए हैं, इसलिए शोर मचा रहे हैं कि उनके खिलाफ बहुत कुछ अवेलेबल है, उनके बहुत सारे स्कैंडल्स अवेलेबल है। तोशा खाना में जिस तरह से उन्होंने लूट मार की है और खाना की चीजें उन्होंने बेची हैं, मुल्क का वकार उन्होंने मट्टी में मिलाया है और वो पैसे अपनी पॉकेट में डाले हैं, जेब में डाले हैं, ये करप्शन की घटिया तरीन किस्म है जो जो उन्होंने ये हरकत की है। वो वैसे तो कहते हैं अल्लाह का दिया, मेरे पास सारा कुछ है, लेकिन 5 रोलेक्स घड़ियां वो उठा के ले जाते हैं अपने घर, वो बहुत सारे हार भी उठा के ले जाते हैं, वो टेबल मैट तक नहीं छोड़ते हैं, वो डिनर सेट तक नहीं छोड़ते हैं, वो पेन तक नहीं छोड़ते हैं, और वो कहते हैं कि मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ। और 5 जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं प्रीवियस 4 वज़रा आज़म, नवाज शरीफ, शौकत तरीन और शौकत अजीज, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशा खाना से तवाइफ लेने की वजह से उनके खिलाफ नैब के रेफरेंसेस है, और इमरान खान साहब लाडले हैं, अभी तक उनके खिलाफ नैब का रेफरेंस नहीं आया। और जो ये फॉरेन फंडिंग के हवाले से पहले भी मैंने कहा है कि प्रोहिबिटेड फंडिंग हुई है, बेतहाशा फंडिंग हुई है, एडजस्टमेंट्स ली, एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया, मुसलसल एस्टेब्लिशमेंट को यूज करते रहे, अपना अवामी प्रेशर यूज करते रहे कि फॉरेन फंडिंग का किसी भी तरह से जो है वो सामने ना आए, जो रिजल्ट सामने ना आए, उसकी वर्डिक्ट सामने ना आए। और आखिरी बात कि वो अब कह रहे हैं कि जी ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है रजा नूमी साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इतने बाअसूल आदमी है, इतने नफीस आदमी है, असूलों के इतने पक्के हैं कि उनकी बहुत सारी कहानियां आपने सुनी भी होंगी, पढ़ी भी होंगी, लेकिन आपको बहुत अहम और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और एक्सक्लूसिव न्यूज ये दूं कि एस्टैब्लिशमेंट अली वजीर को और मोहसिन दावड़ को नाअहल करवाना चाहती थी, और एस्टैब्लिशमेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा भी, लेकिन उन्होंने ये करने से मना कर दिया। इतनी बड़ी खबर दे रहा हूं, यानी वो इतने बाअसूल आदमी है जो ये कह रहे हैं कि वो तो एस्टैब्लिशमेंट उनको लेकर आई है। तो मैं कह रहा हूं कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का ये कहना मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये काम मैं नहीं करूंगा, और इस काम में आपकी भी बदनामी है और मेरी भी बदनामी है। वो इतने बाअसूल आदमी। जी, थैंक यू शाहिद, थैंक यू। बिनिश, लास्ट वर्ड आप ही का होगा, और जरा इसके बारे में बताइए शाहिद, आपकी बड़ी फ्रेंड्स जो हैं वो उनका क्या हाल है, फराह साहिबा और शहजादी साहिबा वो आजकल क्या कर रही है? अल मारूफ ये एक और इल्जाम जो है अमरीकी साजिश के तहत मेरे पे लगा है सोलंकी साहब, ये आप देखिए अमेरिका से निश्तर बरसाए जा रहे हैं मेरे पे इल्जाम के। भाई हमारी कहाँ वो दोस्तियां, आई विश आई वुड हैव फ्रेंड्स लाइक दैट, आराम से लेकर के चले जाए, यू नो। सो मैं बस बिकॉज वक्त हमें शो बिल्कुल खत्म हो रहा है, और सिर्फ 2 चीजें मैं इसमें कहूंगी। एक तो ये कि ये कंपनी चलेगी, इलेक्शंस जो हैं वो अगले साल अगस्त में या आफ्टर दैट ऑब्वियसली तब तक ही होंगे, बिकॉज दिस शोज के जैसे तैसे करके चलाएंगे, क्योंकि ये इस दफा जो सियासतदान है
वो वफादार हैं। दे आर नॉट लाइक इमरान खान के छोटी छोटी बात पे ईगो आगे आ जाए। इनको चलाना भी पड़ेगा बिकॉज इनके पास कोई चॉइस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज ये जो ये बात तोशा खाना की हो या जैसे भी हो, इमरान खान को मैं हमेशा से जलसों की सरकार कहती हूँ। उनसे बेहतर जलसे कोई नहीं कर सकता, उनसे बेहतर ऑपोजिशन कोई नहीं कर सकता। मैं सबसे ज्यादा नाकद रही हूँ, रजा आप जानते हैं, इमरान खान और उनकी इस रिजीम की, आप भी रहे हैं। लेकिन एक चीज आप भी मानेंगे, सोलंकी साहब भी मानेंगे कि व्हेन इट कम्स टू ऑपोजिशन, इमरान खान इज ऑलवेज ऑन द फ्रंट फुट, और ये उनका बेस्ट फोटे है। अब इमरान खान अपने फ्रंट फुट पर है एंड थैंक्स टू द जॉइंट मुत्तहिदा ऑपोजिशन, और इमरान खान से बेहतर नरेशन बिल्डिंग कोई नहीं करता। ये जो शाहिद मेहतला कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसी 10 खबरें मैं आपको दे सकती हूँ, 4 खबरें आप दे सकते हैं, 4 खबरें सोलंकी साहब दे सकते हैं। मगर इसका जो स्केचिंग है ना, स्क्रिप्ट राइटिंग और डायलॉग डिलीवरी जो इमरान खान साहब की है ना जलसों में, अवाम की पल्स वो जानते हैं और अवाम उनकी इस बात को मानती है। उन्होंने कराची के जलसे से ये नरेशन बिल्ड करना शुरू कर दिया। क्या मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि क्या होगा? शहबाज शरीफ मेरे ऊपर नैब के झूठे केसेस बनाएगा, शहबाज शरीफ मेरे ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस, यानी उसने लोगों का माइंड पहले से सेट करना शुरू कर दिया है कि भाई फैसला जो भी आए, ये सब जो है एक स्क्रिप्ट है और ये सब के सब मेरे खिलाफ साजिश है। अब चाहे उनके ऊपर चोरी साबित भी हो जाएगी, वो जो लूट मार करके वो गए हैं तोहफों के, क्योंकि वो तोहफे खाली इमरान खान को नहीं, भाई मेरा तो इस पे एहतजाज है, भाई ये एहतजाज रजिस्टर करें। ये अली को भी बताएं, वो जो आपका सीनियर प्रोड्यूसर है, आप भी रजा, लंदन ये अमेरिका में बैठकर, सोलंकी साहब आप इस्लामाबाद में बैठ के, ये जो तोहफे दिए गए थे उनमें मेरा भी हिस्सा बनता है। यार भाई ऑक्शन करते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के वजीर आजम को मिले थे, खाली इमरान खान को नहीं मिले थे। मेरा हिस्सा किधर है उन तोहफों में से? रजा रूमी का हिस्सा किधर है उन तोहफों में से? क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। ऑक्शन करते पब्लिक करते उस ऑक्शन को। वैसे तो आपकी इज्जत घट जाती है, वैसे तो आप कहते हैं कि जी बैरूनी ममालिक को बहुत बुरा लगेगा कि किसी ने बड़ा तोहफा दे दिया, किसी ने छोटा दे दिया, ये तो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई थ्रेट आ जाएगा अगर हम इस बारे में बात करेंगे। आप चुप करके तोहफे अपने घर ले गए, ठीक है, उनका जो भी आपने किया आगे बेच दिया डबल ट्रिपल पैसों पे, और पैसा खुद ही खा गए। मतलब आपने लूट लिए वो पैसे। और मिसालें देखिए कैसी दे रहे हैं। मिसाल देते हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कि वो डीएचए में तो प्लॉट्स मिलते हैं ना, जैसे फौजियों को या रिटायर्ड फौजियों को या शोहदा को, वो जो डीएचए में प्लॉट्स मिलते हैं ना, वो डीएचए वाले भी तो अपने प्लॉट्स बेच देते हैं। तो मेरा तोहफा मेरी मर्जी। तो सर जब हर चीज मेरा तोहफा मेरी मर्जी करके होगी और अवाम इस चीज को बाय करेगी, सो दिस इज अ हाई टाइम। आई डोंट नो अबाउट जरदारी साहब, बिकॉज पीपल्स पार्टी का तर्ज सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो बहुत ही आईनी पिच पर खेलते हैं और बहुत ऐसे खेलते हैं कि 10 साल के बाद आपको पता चलता है कि आसिफ अली जरदारी ने या पीपल्स पार्टी ने गोली क्या दी है, या क्या दवाई उन्होंने पिलाई है, जिसका असर 10 साल के बाद पता चलेगा। बट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये सोचना समझना चाहिए, बिकॉज सबसे ज्यादा गंद पीएमएलएन के ऊपर डाला गया है। उनका हर शख्स नैबजदा है, जेलें काट कर आए, एवरीबडी एक्सेप्ट फॉर मरियम औरंगजेब। मरियम नवाज तक बगैर कोई ओहदा रखे जेल काट करके आई है, और अभी भी उनके ऊपर केसेस हैं, अभी भी डिस्क्वालिफिकेशन है। दे हैव टू ब्रेक दिस नैरेटिव, दे हैव टू ब्रेक दिस नैरेटिव। उनको किसी ना किसी तरह सच सामने लाना पड़ेगा, वरना पीएमएलएन एक दफा फिर लूजिंग एंड पर होगी। दैट्स माय फाइनल वर्ड। बहुत शुक्रिया बिनेश, शाहिद और सोलंकी साहब। वैसे बिनेश आपने कहा कि आप मुझे घड़ियां नहीं चाहिए, मैं तो पहनता ही नहीं हूँ, देखें, क्योंकि आजकल तो घड़ियां चोरी हो जाती हैं पाकिस्तान में, इसलिए मैंने सोचा कि घड़ी वही सोलंकी साहब को तो हिस्सा दे देते, सोलंकी साहब को हिस्सा दे देते। देखो सोलंकी साहब ने पहनी हुई है रोलेक्स घड़ी, ये सोलंकी साहब को पहन नहीं दे देते, मुझे टेबल मैट ही दे देते। इस घड़ी का तो वो मजा नहीं है ना, वो जो 4 करोड़ की घड़ी का मजा है। ये 4 करोड़ की घड़ी है तो फिर आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। आ जाएंगे अभी इंसाफियन यूथियाज आपसे हिसाब लेने के लिए, सोलंकी हिसाब दो, हैशटैग आपको पता चल जाएगा। ये घड़ी मैंने 20 साल पहले $10 में ली थी। बस फिर सोलंकी साहब गलत आपने काम किया। बिनिश, मैं तुम्हारे लिए हीरो का हार खरीद के लाऊंगा, हीरे नकली होंगे अलबत्ता। अभी मैं आ रहा हूँ तो तोहफा जो है, क्योंकि असली वाले जो है वो तो नहीं हो सकते, मैंने कहा चलो इसी बहाने तुम्हें वो ऑक्शन में नहीं मौका मिला, तो इसलिए मैं आपके लिए एक आप रजा पुराने पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं, पुराने पाकिस्तान के रिवायात भी पुराने हैं, तोहफे में वो सब कुछ दिया जाता है और बात खत्म हो जाती है। ठीक है, ओके। रजा भाई मेरे लिए भी रोलेक्स वॉच आ रही है, फिर इसका मतलब कोई बिल्कुल आएगी। न्यूयॉर्क की सड़क के ऊपर ना वो बैठे होते हैं, 2 लिफाफा भी आएगा, लिफाफा भी। वो जो नकली रोलेक्स बेचते हैं वो मिल जाती है $10-15 की, वो ले आऊंगा तुम्हारे लिए। लिफाफा भी भेजे,
ठीक है, लिफाफा भी ले आएंगे। आपकी हुकूमत आ गई, अब लिफाफे भेजें। चले ठीक है, लिफाफे। ओके जी, और ओके। रजा साहब, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना कि मैं तो 50% मैंने रूल्स अमेंड करवा दिए, और ये झूठ बोल रहे हैं। 20% पे लेते रहे हैं इन्होंने। Yes, 8.5 करोड़, जो 14 करोड़ वाली घड़ी थी, वो 8.5 करोड़ रुपया उसका रेट लगवाया, 1,70,00,000 रुपया दिया, और उसको फिर 14 करोड़ रुपए में बेच दिया। और बहुत सारे जो महंगे गिफ्ट्स हैं वो ऐसे हैं, और बहुत सारे गिफ्ट्स हैं वो फ्री लिए हुए हैं उन्होंने। देखिए जी, यार, बात ये है, आप एक पेन लें और कहें कि ये पेन जो है इसकी जो मार्क वैल्यू है उसका 50% मैं देता हूँ। ये है 1 करोड़ की, आप कहें कि इसकी वैल्यू 1 लाख है, इसका मैं 50,000 आपको दे दूंगा। एग्जैक्टली, यही बात है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा है, असल में बात बिल्कुल ये ऐसा है, असल में बात ये है कि 14 करोड़ की घड़ी थी। बात ये है कि लाडले को बहुत सारे जो है ना गुनाह माफ हैं। मैं तो कहता हूँ उनके मानने वाले तो वो कहेंगे ना, कल को खुदा ना खास्ता वो कोई कत्ल भी कर देंगे, वो कहेंगे देखो जी उन्होंने ये कत्ल किया, वो बड़ा अच्छा काम किया। जो उनकी तारीफें तौसीफें करते हैं, ब्रेन वॉश और एक अजीबो गरीब शहर में मुब्तला उनका क्या किया जाए। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए मासूम लोग हैं रजा, मासूम लोग हैं। मासूम भी है, पंजाबी में कहते हैं तत्ती हवा लगना। वो खान साहब ने ना हजे तक तत्ती हवा लगी नहीं सी, ਹੁਣ ਉਹ तत्ती हवावां लग रही ने ते हुन फिर चीखां निकल रही ने। हाले लगड़ियां ने और लगड़ियां ने। रजा रूमी साहब, मकसूद पापड़ वाले का तो बड़ा जिक्र होता है, मकसूद चपड़ासी का जिक्र होता है, पापड़ वाले का जिक्र होता है, जो खुद फॉरेन फंडिंग अपने मुलाजमीन के अकाउंट्स पे मंगवाते रहे और उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। वो तश्त असबाब ना हो जाए, इसलिए फॉरेन फंडिंग का फैसला नहीं चाहते, इसलिए कोई 100 और डजन्स के करीब उन्होंने एडजमेंट्स ली हैं इलेक्शन कमीशन से। इनके अकाउंट्स में डायरेक्ट पैसे आते रहे मुलाजमीन के अकाउंट से, और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। चलिए जी, ये तो 30 दिन के अंदर अंदर, अब तो 30 दिन से हफ्ता निकल गया, 3 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला करना है इलेक्शन कमीशन ने। दूध का दूध और पानी का पानी, अगर शोर तो बहुत पड़ेगा, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल से ये है कि एहतसाब का मजा अब खान साहब को भी चखने का वक्त आ गया है। इसी के साथ खुदा जरूर हाफिज चखना नाज़रीन। चाहिए, जी, अगर उन्होंने कुछ किया जरूर उनको